मैं सीधे अब डॉक्टर विक्रम सिंह के पास चलूंगा, क्योंकि उनसे बेहतर एक्सप्लेन कोई नहीं कर सकता। फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस के डॉक्टर विक्रम सिंह जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आप भी हमारे साथ जमे रहिए, और फनिंदर साहब आप भी हमारे साथ जमे रहिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगा, ये सुसाइड नोट, इस पर आपका एक्सपर्ट कमेंट क्या है? मैं सुसाइड नोट के डिटेल आप जरूर जानते होंगे, अब तक आप एक एक लाइन पढ़ चुके होंगे इसकी। दीपक जी, ये सवाल मेरे लिए है? जी दीपक जी, मैं बताना चाहूंगा, ये सुसाइड नोट कम वसीयतनामा ज्यादा दिखता है। आप अगर इसमें देखें कि ये कोई भी जो सुसाइड लिखेगा हर पन्ने पे हस्ताक्षर नहीं बनाएगा। दूसरी चीज, ये जो एक तो तरफ ये कहा जाता है कि महाराज जी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, दूसरी तरफ जो पुलिसिया भाषा होती है S/O, सन ऑफ, अगर पुत्र लिखा जाता है S/O, क्या इतनी बारीकी से लिखने की आवश्यकता थी? फलाने S/O लिखने की जरूरत है? मुझे इसमें, मैं अभी बात व्यक्त नहीं करूंगा, लेकिन ये एक विशेष शैली और विशेष बैकग्राउंड के लोग S/O लिखते हैं दीपक जी। इसलिए मामला काफी नैरो डाउन हमें लग रहा है, क्योंकि इसकी साइंटिफिक एग्जामिनेशन के साथ कुशल विवेचक अगर देख ले हैंड राइटिंग से कौन लाभान्वित हो रहा है और किसके ऊपर गाज गिर रही है, आप अपने निष्कर्ष खुद निकाल सकते हैं। दूसरी चीज दीपक जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपने इसके ऊपर कार्रवाई की, कुछ लोग गिरफ्तार किए, पोस्टमार्टम का 33 घंटे तक का न होना ये बड़ा अचंभे की बात है, क्योंकि मेडिको लीगल एविडेंस 33 घंटे में काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज और खत्म भी हो जाते हैं। गर्दन के जो लिगेचर मार्क है वो 33 घंटे में कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तमाम बॉडी पार्ट्स में अगर पेट में अल्कोहल है वो भी निष्क्रिय सी होने लगती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इतने महत्वपूर्ण प्रकरण में 33 घंटे तक पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया है। कल आपके शो के दौरान हमने ये प्रश्न, आपने बिंदु उठाया था कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं कर रहे हैं, और ये कहा था कि सुबह अंत्योष्टि करने का कार्यक्रम है, तो मैंने यही कहा था जो करेगा अपने पैर पे कुल्हाड़ी चलाएगा, धारा 201 का मुलजिम बन जाएगा आईपीसी के साक्ष्य को समाप्त करने के आरोप में। और वो बात अब कम से कम आंशिक रूप से ये है कि अब तक पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया है। महत्वपूर्ण प्रकरण में दीपक जी तुरंत का तुरंत पोस्टमार्टम पंचायतनामा होना चाहिए, अब तक क्यों नहीं हुआ? और ये जो तथाकथित नोट है ये सार्वजनिक कर दिया जाना, क्यों सार्वजनिक कर दिया गया? इसको पुलिस को कब्जे में लेकर के इसको सीलबंद करके रखना चाहिए था। आज हकीकत ये है कि प्रत्येक चैनल और पत्रकार के पास है, तो क्या एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कराने के उद्देश्य से इस तथाकथित नोट को प्रचार और प्रसारित किया जा रहा है? कालांतर में इन सब चीजों का प्रश्न दीपक जी आप अपने शो में उठाएंगे। मैं जानना चाहूंगा कि इसको किन परिस्थितियों में सार्वजनिक किया गया, पोस्टमार्टम में इतना विलंब क्यों किया जा रहा है, और जब बॉडी उतारी जा रही थी क्या फोटो ली गई? और अगर फोटो नहीं ली गई, ये बहुत गंभीर त्रुटि है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ था कि आप याद करें कि फोटोग्राफी नहीं हुई थी, बॉडी उतार दी गई थी, और आज तक ये पता नहीं लगा कि बॉडी लटकी थी तो किन परिस्थितियों में लटकी थी, लार किस तरफ गई थी, बाईं तरफ या दाहिनी तरफ, क्योंकि वही इंगित करती है आत्महत्या है या हत्या है। और नायलॉन की रस्सी लाने का मतलब ये हो सकता है हत्या के लिए या आत्महत्या के लिए। हमारे डॉक्टर साहब जो विद्वान विशेषज्ञ, उन्होंने स्वयं कहा आत्महत्या क्षणिक एक विचार के ऊपर होती है और एक मनोयोग, एक मनोभाव के अंतर्गत होती है। उसकी कोई बहुत जबरदस्त प्लानिंग नहीं होती है कि जैसे असॉल्ट और आक्रमण करना हो। तो इसके लिए ये जरूरी है तमाम पूरी चीजों को देख करके दीपक जी, पूरी चीजों में इतने पेच है, इतनी चूले हैं, जो कि कुशल विवेचक ही इसको निकाल सकता है, और इससे बहुत आपराधिक अनुसंधान की आवश्यकता है।